ग्रेटर नोएडा में जो हुआ है वो समाज को झकझोरने वाला है, परेशान कर देने वाला है। दहेज हत्याकांड, बेटे के सामने उसकी मां को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इसका वीडियो, पहले महिला से मारपीट की जाती है। जो वीडियो आया हम पूरा आपको नहीं दिखा सकते, विचलित कर सकता है, लेकिन वाकई में भयावह तस्वीरें हैं। और उसके बाद उसे जिंदा जलाकर मार डाला गया है। पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। विपिन पर आरोप यह है कि उसने अपनी पत्नी निकी को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार डाला है। इससे पहले भी लगातार उसके साथ मारपीट की जाती थी। बार बार उसे पैसे लाने के लिए कहा जाता था। करोड़ों रुपए शादी में खर्च किए गए थे। बावजूद इसके निकी के सास ससुर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है जिसे पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया है। यही वो जानवर जिसे बुरी तरह से वीडियो में पत्नी को पीटते हुए देखा जा सकता है। परिवार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बार बार उसके साथ इसी तरह से मारपीट होती रही थी। बार बार दहेज मांगा जाता था। अब जरा उस बच्चे को सुनिए जिसकी आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा जलाकर उसके पिता ने मार डाला। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, बार बार सुनने के बाद, तस्वीरें देखने के बाद सबसे पहले तो समझ ही नहीं आता कहां से शुरुआत की जाए। बार बार मन में सवाल आता है कि इतना निर्दयी, इतना जानवर कोई कैसे हो सकता है। इसमें सास का भी नाम सामने आ रहा है। तस्वीरों में भी साफ साफ देखा जा रहा है कि कितनी बेरहमी के साथ उसे पीटा जा रहा है। बिल्कुल, और तकरीबन 1 साल से ये सब कुछ चल रहा था और इसी को लेकर पंचायत भी हुई थी। इस वक्त मैं मृतक निक्की के घर पर मौजूद हूँ। मातम पसरा हुआ है यहाँ पर। जो पिता हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। पिता ने कहा है कि जो भी आरोपी हो उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मामले में 3 और लोगों को तलाश कर रही है नोएडा पुलिस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लालची कितने थे जो निक्की के ससुराल वाले, विपिन कितना लालची था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिता हैं उन्होंने बताया कि पहले स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, अब ये जो मर्सिडीज खड़ी है इस पर विपिन की निगाह थी। ये मर्सिडीज आप सामने दिखा रही हैं, तो ये लालच का आलम था पूरे परिवार का, और इस वजह से लगातार मारपीट की जा रही थी। मारपीट का वीडियो भी है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ 21 तारीख को, वो तो काफ़ी डराने वाला है, दर्दनाक है शशि। उसमें जो कंचन, उसकी बहन, चूंकि उसकी भी शादी उसी घर में हुई थी, उसके सामने उसकी बहन को जिंदा जलाकर मार दिया गया। उसका वीडियो भी है जो विचलित कर सकता है, जो हम दिखा नहीं सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, दरिंदगी की इंतहा है, और इसी वजह से जो दरिंदा है विपिन, उसको गिरफ्तार किया गया है। 3 और लोग, जो विपिन का भाई है, उसके माता पिता, वो तीनों फरार चल रहे हैं, जिनको नोएडा पुलिस तलाश रही है। कल मल्टीपल लोकेशन पर नोएडा पुलिस ने रेड की, लेकिन तीनों नहीं मिले। तो वहीं परिवार वालों का कहना है कि सभी आरोपियों को इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, नहीं तो वो धरने पर बैठेंगे, वो भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन लालच का आलम देखिए। और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि ये साल 2025 है, दहेज का मामला सालों से चल रहा है। इसको लेकर कई तरह की अपील की गई, अवेयरनेस चलाई गई, उसके बावजूद भी साल 2025 में अगर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में इस तरह की वारदात होती है तो हैरान करने वाली है। फिलहाल बात की जाए तो तीनों जो और आरोपी इस मामले में फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है शशि। बिल्कुल। और अरविंद, कहा यह भी जा रहा है कि एक ही परिवार में 2 बहनें थीं और दोनों के साथ इसी तरह की मारपीट की जाती थी। आपकी उनसे भी शायद बात हुई है, कंचन से। अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो कंचन ने क्या क्या बयान दिया है, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी और कहा यह भी गया कि उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील था पदार्थ, वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। बिल्कुल, 21 अगस्त का ये पूरा मामला है। जब मारपीट शुरू हुई उस दौरान चूंकि कंचन वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। साल 2016 में दोनों बहनों की शादी 2 सगे भाइयों के साथ हुई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद फिर वही दहेज की डिमांड, पहले स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, और उसके बाद जैसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये मर्सिडीज कार है, ये अपने बिजनेस के लिए खरीदी है पिता ने। इस पर भी विपिन की नज़र थी, इसकी भी वो डिमांड कर रहा था। कई बार मारपीट
मारपीट हुई। 21 अगस्त को कंचन घर में मौजूद थी, विपिन आया, मारपीट करने लगा। एविडेंस के लिए कंचन वीडियो बनाई। उसी दौरान जो आरोप है कि विपिन आता है, ज्वलनशील पदार्थ डालता है और उसके बाद लाइटर लेकर जो निक्की है उसको आग के हवाले कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए निक्की ने जद्दोजहद भी की, सीढ़ियों की तरफ भागी। उसका वीडियो भी आया जो विचलित करने वाला है, हम दिखा नहीं सकते, और इस वजह से ये काफी दर्दनाक मामला। इस मामले में विपिन को अरेस्ट किया गया, बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। अरविंद, जब हमारी रूह कांप रही है तो जिस मासूम ने अपनी आंखों से, छोटे से बच्चे ने जिसने इस घटना को देखा है, उसकी मानसिक हालत पर कितना बुरा असर पड़ेगा या पड़ा होगा वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। निक्की की जो बहन थी, क्योंकि दोनों ही बहनें एक ही परिवार में ब्याही हुई थी, उनका नाम कंचन है, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कहा है, जरा देखिए। 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016, नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया, कैश, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीजों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना। अगर हम पूछते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। अभी 11 फरवरी को हमारे साथ चीजें हुई थी 2025 में, जिस दौरान मेरी बहन को बहुत चोट आई थी। सास ने और छोटे वाले ने मिलकर मारा था। और उसमें क्योंकि हम दोनों बहन सैलून रन करते थे, हम दोनों बहन मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो उस काम भी हमारा बंद कर दिया, उस पे भी अटैक करा, हंगामे करे। उस दौरान मेरे क्लाइंट्स भी वहां पर मौजूद थे जिनके साथ भी बदतमीजी हुई थी।